हाय एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युतस्थैतिकी का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक ना। देखिए, इसमें 3 न्यूमेरिकल को हम लोग जल्दी से करेंगे, ठीक है, और बहुत ही आसानी से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान 3 × 10⁻³ वोल्ट है, तो उस बिंदु पर विद्युत आवेश तथा विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए, बहुत ईजी है। पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग गिवन निकालते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन का जो भी गिवन है पहले उसको निकाल लेते हैं, मतलब का दिया हुआ है ना, उसको निकाल लेंगे बाहर। तो पहले का दिया हुआ है, एक बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब दूरी दे दिया, अब दूरी को आर कहते हैं, ठीक है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। फिर बोला है कि विद्युत विभव का मान इतना दिया, विद्युत विभव को भी बोलते हैं, ठीक ना। विद्युत विभव का बोलते हैं, भी बोलते हैं। ये दे दिया 3 × 10⁻³ वोल्ट दे दिया। फिर है, तो उस बिंदु पर विद्युत आवेश को क्यों बोलते हैं, तो क्यों हो गया, तथा विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करें। मतलब क्यों और विद्युत तीव्रता को ई बोलते हैं, मतलब दोनों क्या करना है, मान निकालना है। ई और क्यू का दोनों का ही मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ई निकालेंगे, तब क्यू निकालेंगे। तो पहले फार्मूला एक होता है कि V = E/R, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। जब विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में संबंध दिखाने पर ये फार्मूला आता है, तो V = E/R, ठीक है। इस फार्मूला से बना देंगे। देखिए, V का मान कितना है और R देखिए सेंटीमीटर में है। कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले देखते हैं कि अपना यूनिट में है क्या नहीं। तो इस सेंटीमीटर में, इसको मीटर में लाएंगे। तो R = कितना है, 10 दिया हुआ है। और इसको मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा, 1/10 मीटर आ जाएगा, है ना। तो चलिए उसको हम लोग बैठा देंगे। तो V का मान कितना है, पहले V का मान है 3 × 10⁻³ = E का मान तो निकालना ही है, इसलिए E का E ही हो जाएगा। और R का मान देखिए अभी निकाले हैं 1/10, तो 1/10 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो 3 × 10 के पावर में कितना हो जाएगा, 3, और E क्रॉस करेंगे तो 10 भी इधर ही चल जाएगा। और E से 1 में गुना करेंगे तो E का E ही रह जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, E = 3 × देखिए 10 के पावर में यहाँ पर 1 है, 10 के पावर में 3 है, तो 10 के पावर में कितना हो जाएगा, पूरा 10 के पावर में 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और विद्युत तीव्रता कैसे मात्रक होता है, N/कूलम, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, N/कूलम में आ जाएगा। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है ना, N/कूलम। तो देखिए, एक तो हम लोग को निकल गया। अब निकालना है क्यू हम लोग को। तो क्यू क्या करेंगे, क्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है ई का फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं E = 1/4πε0 Q/R², ये फार्मूला होता है ना। इस फार्मूला को लगा कर हम लोग क्वेश्चन बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, ई का मान तो दिया हुआ है 3 × 10 के पावर में 4 वोल्ट = और देखिए इतना का मान ना एग्जैक्ट वैल्यू होता है, इसको याद रखना है। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 के पावर में 9, याद रखिएगा। 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10 के पावर में 9 होता है, इंटू क्यू का तो मान निकालना ही है, तो क्यू का क्यू ही हो जाएगा। और आर का मान देखिए 1/10 लाए, तो 1/10 क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 × 10 के पावर में 4 = 9 × 10 के पावर में 9 इंटू क्यू का क्यू ही रहेगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/10, तो 1 कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर बनाते हैं। फिर है 3 × 10 के पावर में 4 वोल्ट है, तो ये तो रहेगा। 9 × 10 के पावर में 9, ये भी रहेगा। और क्यू का क्यू तो रहबे करेगा, ठीक ना। अब देखिए ये 100 जो है, ये नीचे वाला 100 ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, क्योंकि 1/100 है, ये ऊपर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 100, नीचे खाली क्या बच जाएगा, 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 10 के पावर में 4 = ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं इसको, 9 और 10 के पावर में 9 इंटू क्यू का क्यू ही, इसको 100 कर सकते हैं 10 के पावर में 2, 100 कर सकते हैं 10 के पावर में 2, 10 के पावर में 2 हो जाएगा ये। तो कितना हो गया, 3 × 10 के पावर में 4 = देखिए 9 का 9 रहेगा, इंटू 10 के पावर में 2 और 10 के पावर में 9, 10 के पावर में 11 हो जाएगा,
इंटू क्यू का क्यू ही रह जाएगा। ठीक है, हम लोग का क्यू का मान निकालना है ऐसे, तो इस सब का आ जाएगा नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर में 4 वोल्ट ई वाला हो गया, और ये 9 इंटू 10 के पावर में 11 का 11 ही रहेगा। ठीक है, ये कटेगा एक बार में, ये चल जाएगा 3 बार में, तो क्यू इक्वल टू 1/3 हो गया ये वाला, और 10 के पावर में कितना है 4 है, और 10 के पावर में 11 इसके ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर में -11 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर में -11 हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू 1/3, 10 के पावर में -11 से अगर 4 चल जाए तो 10 के पावर में -7 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। देखिए अगर ऐसे है -11 है और +4 है तो कितना बचेगा, -7 बचेगा, बचेगा ना। उस तरह से कितना हो जाएगा 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो 1 से 3 में 3 से 1 में भाग दे देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, ये दोनों काटेंगे तब कितना आ जाएगा 0.33 आएगा, 0.33 10 के पावर में -7, और ये आवेश है तो कुलोम में आंसर आएगा। हो गया आंसर हम लोग का। ठीक है, अगर डेसिमल में लाना चाहे तो डेसिमल में भी आ सकता है, इसको एक अंक के बाद एन में बैठा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर -7 गाड़ी से है, तो एन से पॉइंट ले जाएंगे ना तो माइनस में जाता है, और एन से पॉइंट लाते हैं तो प्लस में जाता है, तो माइनस में 7 था, एक और माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 8 ना हो गया एन से लेगा, तो क्योंकि एक अंक बांटे गए हैं, तो माइनस का 1 और माइनस का 7 माइनस का 8 हो गया। अब आवेश है तो कुलूम में आंसर आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंपल सा ये क्वेश्चन ना, एक बिंदु आवेश था, इसका दूरी 10 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, और भी का मान दिया था इतना, तो इसमें ई और क्यू का मान निकालना था, इसमें हम लोग ई और क्यू दोनों का मान निकाल दिए। ठीक है, चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता एवं विद्युत विभव का मान क्रमशः इतना और इतना दिया है। मतलब पहले का चीज़ है विद्युत विभव है, पहले विद्युत तीव्रता है फिर विद्युत विभव है, तो विद्युत तीव्रता का ये वाला पहले का वाला मान हो जाएगा, विद्युत विभव का इसका वाला मान हो जाएगा। तो देखिए दोनों दिया हुआ है, तो विद्युत तीव्रता को ई बोलते हैं ना, विद्युत तीव्रता को ई बोला जाता है। तो पहले गिवेन निकालते हैं जो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो विद्युत तीव्रता को ई बोलते हैं, तो ई का मान तो दिया हुआ है 32 न्यूटन पर कूलम, और ई वाला भी का मान दिया हुआ है, क्योंकि विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव दोनों को मान दिया हुआ है क्रमशः करके, 32 न्यूटन पर कूलम और 16 जूल पर कूलम। तो 16 जूल कूलम जो है विद्युत विभव का मान है, मतलब भी का मान है 16 जूल पर कूलम। तो विद्युत आवेश एवं दूरी का मान निकालना है, दोनों निकालना है। फिर तो क्यू का मान निकालना है और दूरी मतलब आर का मान निकालना है, दोनों ही हो जाएगा। देखिए तो फिर वही वाला फार्मूला लगा देंगे, काम हो जाएगा। हम जानते हैं कि V इक्वल टू ई इंटू आर होता है, फार्मूला ये वाला होता है ना, इसमें फिर रख देंगे फिर आ जाएगा। देखिए तो V के मान कितना है 16 दिया हुआ गड़िए से, और ई का मान भी दिया हुआ है 32 दिया हुआ है ना, इंटू आर का मान निकालना है, तो ये 32 करने आ जाएगा नीचे, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/32 ना, 16/32 नीचे आ जाएगा, तो 32 नीचे आएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो आर का मान कितना हो जाएगा 1/2, काटेंगे तो आ जाएगा 0.5, तो आर का मान कितना आ गया 0.5 है ना, या फिर 1/2 ही में कर सकते हैं, दोनों आंसर दोनों सही है। अब क्यू का मान निकालना है, तो क्यू का मान निकालने के लिए सिंपल से क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे ई का, वो सही जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे। ई का फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है ना। तो ई का मान तो दिया हुआ है 32 इक्वल टू, हम लोग जानते हैं पूरा का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर में 9 होता है, ये होता ही है, याद रखना है। और क्यू का मान तो हम लोग को निकालना है, और आर का मान निकालना है हम लोग कितना 0.5, लेकिन हम लोग 1/2 पुट करेंगे, पॉइंट्स में पुट करेंगे तो बड़ी देर लग जाएगा। ठीक है, तो 1/2 पुट कर देते हैं। ठीक है, आर का मान 1/2, इसी को काटेगा 0.5 आया था, तो 1/2 आर का मान हम लोग आया है, तो इतना हो गया ये वाला। तो 32 इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर में 9 हो गया, ये क्यू का क्यू, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का कैसे रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 हो गया ना, सिंपल सा एकदम है। तो देखिए 32 है तो ये उतार देते हैं 32
इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर में 9 इंटू क्यू का क्यू रहेगा ये वाला, और ये जो 4 जैसे वहाँ उसमें 10 था, 10 ऊपर ले गए थे, इसमें 4 चल जाएगा ऊपर, 4 उसमें 100 को ऊपर ले गए थे, ठीक है। इसमें 4 है तो 4 को ऊपर ले जाएंगे नीचे से ऐसे, ये वाला कहाँ चल गया ऊपर, 1/4 तक ऊपर गया ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 हो जाएगा, और 4 9 कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। 36 इंटू 10 के पावर में 9 इंटू कितना हो जाएगा क्यू का क्यू, तो क्यू का मान निकालना है तो 32 ऊपर रहेगा, ऐसा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 36 इंटू 10 के पावर में 9 हो गया। तो क्यू इक्वल टू, इसको काट देंगे, अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो 4 8 32 और 4 9 36 जाएगा, तो 8/9 हो जाएगा। 10 के पावर में 9 नीचे है, इसको ऊपर फेंकेंगे अंदर 10 के पावर माइनस का 9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इस दोनों को भाग दे सकते हैं, तो देख लीजिए भाग यहीं पर दे देते हैं, क्योंकि 9 से भाग देना है, 8 से, नीचे वाला सुपर में भाग देते हैं, ठीक है। तो 9 से 8 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट जाएगा 0, 9 8 कितना जाएगा 72, फिर 8 बचेगा, फिर 0, फिर 9 8 बाद में 0.88 आएगा। सो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.88, 10 के पावर में कितना हो जाएगा माइनस के 9 हो जाएगा। देखिए क्यू का क्यू हो गया। अगर डेसिमल में जैसे पिछला बार लाए थे, इधर से ले गए थे तो 1 पॉइंट के बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 8.8 हो गया, 10 के पावर में 9 पहले ही से है, और इधर से ले जाते हैं तो एक और घटता है, मतलब कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस के 10 हो जाएगा। 9 था, इधर से ले जाएंगे तो एक और क्या होता है, माइनस हो जाता है। 10 के पावर में -9 और 10 के पावर में -1, 10 के पावर में -10, और क्यू है तो क्या हो जाएगा, आवेश में आ जाएगा, ठीक है। कूलोम में आंसर आएगा, क्यों आवेश है तो कूलोम में आंसर आएगा, इसलिए इतना हो जाएगा 8.8, 10 के पावर में माइनस का 10 कितना कूलोम, ठीक है। आंसर ही हम लोग का राइट हो गया। इसमें कुछ नहीं था, ई और भी का मान दिया हुआ था, एकदम राइट क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ई का मान 32 और भी का मान 16 था, क्यू और आर का मान निकालना था, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन किए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए।